भारत की आज़ादी से जुड़े 7 अनकाही रोचक बातें जो ना कभी पढ़ी होगी ना कभी सुनी होगी। 15 अगस्त का दिन भारत के लिए अविस्मरणीय है। इसी दिन भारत ने मध्यकालीन और ब्रिटिश गुलामी के जंजीरें तोड़ कर एक नए युग में कदम रखा था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस दिन से जुड़ी भारत की कई यादों के बारे में जानते होंगे। आइए देखें कि भारत की आज़ादी से जुड़े वो रोचक तथ्य है जिसके बारे में अब तक आप अनजाने थे। भारत से पहले पाकिस्तान का जन्म। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन चुना। माउंटबेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था। ऐसे में किसी भी विवाद को जन्म देने से बचने के लिए वायसराय ने 14 अगस्त को पाक को आज़ादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दी। भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों? यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत के स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन वो अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त को ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय संबंध सेनाओं को कमांडर थे। इसके अलावा जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आज़ादी करने की बात कर रहा था तो इस देश को बहुत सारे ज्योतिषी ने पुराने दस्तावेज राजीव भाई ने बहुत इकट्ठे किए हैं और उनके जब राजीव भाई देख रहे थे तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करना शुरू किया और सारे ज्योतिषी ने इस बात से सहमत थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी न ली जाए तो वो दिन अच्छा नहीं है। अगर इस दिन आज़ादी ली तो ये देश नहीं बचेगा, टुकड़े में टूटेगा। और वही हुआ। पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश और अब भी बहुत से राज्य में अलग होने के आंदोलन चल रहे हैं, जैसे पंजाब, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर आदि। ज्योतिष के अपने कुछ कैलकुलेशन होंगे। इस देश में ज्योतिषी का शास्त्र है, ज्योतिषी का विज्ञान है और बहुत विकसित विज्ञान है। और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिषी शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी मत लीजिए। पंडित नेहरू ने माना किया था, सरदार पटेल से माना किया था, लेकिन यह सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे थे वही माना। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में 14 अगस्त के मध्य रात्रि के वायसराय लॉज से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण के पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। बिना राष्ट्रगान के जश्न। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन 1911 में ही लिखा चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। यह राष्ट्रगान भी भारत के गुलामी का प्रतीक है, जो आप नीचे प्रतीक है। गांधी जी नहीं हुए शामिल। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर भागने नोखाखोली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। लाल किले पर नहीं फहराया गया था झंडा। हर स्वतंत्र दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 3 देशों की आज़ादी। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देश का भी स्वतंत्र दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन
ब्रिटेन ने बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस के कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ।